हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। किसी एल्कोहल X को जब गर्म सांद्र H2SO4 के साथ उपचारित किया जाता है तो C4H8 सूत्र के साथ एक एल्कीन Y प्राप्त होता है। यह एल्कीन ओजोनीकरण पर C2H48 अणु सूत्र के साथ एकल उत्पाद देता है, वह एल्कोहल है। हमारे पास चार विकल्प हैं: ब्यूटेन 1-ओल, ब्यूटेन 2-ओल, 2-मेथिल प्रोपेन 1-ओल, 2,2-डाइमेथिल ब्यूटेन 1-ओल। मुख्य अवधारणा: एल्कोहल का सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो निर्जलीकरण होता है। सांद्र H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो निर्जलीकरण की अभिक्रिया होती है। निर्जलीकरण की अभिक्रिया में कारब धनायन का निर्माण होता है। कारब धनायन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में कम स्थायी कारब धनायन से अधिक स्थायी कारब धनायन का निर्माण होता है। अतः कारब धनायन का पुनर्विन्यास संभव होता है। कारब धनायन का पुनर्विन्यास होने से एल्कीन का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्कीन का मिश्रण प्राप्त होता है। कारब धनायन का पुनर्विन्यास हाइड्रोजन शिफ्टिंग और मेथाइल शिफ्ट के द्वारा होता है। चूंकि अभिक्रिया में हमें एकल उत्पाद प्राप्त होता है, दिए गए प्रश्न में हमें एकल उत्पाद प्राप्त होता है, तो एकल उत्पाद के लिए हमें ऐसी एल्कोहल आवश्यक होती है जिसमें कारब धनायन का पुनर्विन्यास नहीं हो। कारब धनायन का पुनर्विन्यास नहीं हो, ऐसी एल्कोहल आवश्यक है। तो हमारे पास पहला विकल्प है ब्यूटेन 1-ओल। ब्यूटेन 1-ओल। ब्यूटेन 1-ओल होता है CH3CH2 CH2 CH2OH। जब इसका निर्जलीकरण करवाया जाता है, H2SO4 के साथ अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर एक प्राथमिक कारब धनायन निर्मित होता है। प्राथमिक कारब धनायन निर्मित होता है। चूंकि प्राथमिक कारब धनायन का स्थायित्व कम होता है, इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग के द्वारा एक प्राथमिक कारब धनायन से द्वितीयक कारब धनायन का निर्माण होगा। अतः प्राप्त उत्पाद में एल्कीन का मिश्रण होगा, जिससे हमें बहु उत्पाद प्राप्त होंगे। बहु उत्पाद प्राप्त होंगे। चूंकि हमें यौगिक में जो अभिक्रिया दी गई है एकल उत्पाद चाहिए, तो पहला विकल्प क्या होगा? गलत होगा। तो ब्यूटेन 1-ओल। दूसरा हमें दिया है ब्यूटेन 2-ओल। ब्यूटेन 2-ओल। ब्यूटेन 2-ओल होता है CH3CHOH CH2 CH3। ब्यूटेन 2-ओल। ब्यूटेन 2-ओल का जब निर्जलीकरण करवाया जाता है H2SO4 के साथ अभिक्रिया, जिससे कारब धनायन का निर्माण होता है, हाइड्रोक्सिल समूह के निकलने से कारब धनायन CH3CH पॉजिटिव CH2 CH3। यहाँ पर हमें एक द्वितीयक कारब धनायन निर्मित होता है जो कि स्थायी होता है। अब द्वितीयक कारब धनायन से संगत एल्कीन का निर्माण होता है। जब संगत एल्कीन का निर्माण होता है तो हमें एल्कीन CH3CH द्विआबंध CH
CH3 प्राप्त होती है। इस एल्कीन का जब ओजोनोलाइसिस करवाया जाता है, ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो एल्कीन के द्विआबंध का विखंडन होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाते हैं, जिससे हमें CH3 C द्विआबंध OH और CH3 CHO प्राप्त होता है। अर्थात दो अणु एसिटैल्डिहाइड के हमें प्राप्त होते हैं। तीसरी अभिक्रिया में 2-मेथिल प्रोपेन 1-ऑल CH3 C CH3 CH2OH 2-मेथिल प्रोपेनॉल, जब इसकी अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाई जाती है, निर्जलीकरण होता है, तो सर्वप्रथम एक प्राथमिक कारक धनायन निर्मित होता है। प्राथमिक कारक धनायन निर्मित होता है। चूंकि प्राथमिक कारक धनायन अस्थायी होता है, इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्टिंग के द्वारा हाइड्रोजन शिफ्ट से एक द्वितीयक कारक धनायन निर्मित होता है। अतः दो कारक धनायन निर्मित होने के कारण यहाँ पर बहु उत्पाद प्राप्त होते हैं। एल्कीन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिससे हमें बहु उत्पाद प्राप्त होंगे। प्रश्न में हमें मोनो उत्पाद यानी कि एकल उत्पाद पूछा है, तो यह विकल्प भी गलत होगा। अंतिम हमारे पास है 2,2-डाइमेथिल ब्यूटेन 1-ऑल। तो 2,2-डाइमेथिल ब्यूटेन 1-ऑल में देखते हैं CH3 CH2 C CH3 CH3 CH2OH। जब 2,2-डाइमेथिल ब्यूटेन 1-ऑल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाई जाती है, तो पहले एक कारक धनायन निर्मित होता है। कारक धनायन इस प्रकार से CH2 C CH3 और CH3 CH2OH CH2 पॉजिटिव, यह एक प्राथमिक कारक धनायन होता है। चूंकि यहाँ पर कारक धनायन का पुनर्विन्यास होता है। पुनर्विन्यास के कारण मेथाइल समूह की शिफ्टिंग होती है। परिणाम स्वरूप मेथाइल समूह की शिफ्टिंग होने से एक तृतीयक कारक धनायन निर्मित होता है। तो यहाँ पर पुनर्विन्यास होने के कारण एक नया कारक धनायन निर्मित होता है। अतः एल्कीन का मिश्रण प्राप्त होगा और बहु उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार प्रश्न में हमें पूछा है कि C2H4O अणुसूत्र के साथ एकल उत्पाद देता है, तो एकल उत्पाद के लिए ऐसी एल्कोहल आवश्यक होती है जिसमें पुनर्विन्यास नहीं हो। ब्यूटेन 1-ऑल में कारक धनायन का पुनर्विन्यास होता है, जिससे बहु उत्पाद प्राप्त होते हैं। ब्यूटेन 2-ऑल में कारक धनायन का पुनर्विन्यास नहीं होता, अर्थात एकल उत्पाद प्राप्त होते हैं। एल्कीन और एल्कीन से ओजोनोलाइसिस से CH3 CHO प्राप्त होता है। अतः हमारा सही विकल्प होगा ब्यूटेन 2-ऑल हमारा सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।